Right. Metaphorically and on the level of value system, humans can be, it's metaphorical, not physical, actual, can be divided into three categories. Some people are at body level. Some people are at heart level and some people are at soul level. हम आप इसकी तफसीर में जाएं कि सोल क्या होती है, हार्ट क्या होता है. हार्ट मीन नॉट हार्ट, नॉट द पंप, but it is the emotions, right? It's a metaphorical classification, but it is from literature. I have not devised it, it's from the literature. कुछ लोग ह्यूमन लेवल पर होते हैं अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, बॉडी के लेवल पे होते हैं. बॉडी की क्या जरूरत होती है? खाना पीना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी सवारी, सेक्स, ये एक बॉडी की जरूरियात है. और उनकी सारी की सारी एफर्ट और वैल्यू सिस्टम इसके गिर्द रिवॉल्व करता है. Their whole life is to buy new clothes, branded clothes, having one house, two house, three house, one plot, two plot, एक मुरब्बा, दो मुरब्बा, 6 मुरब्बे, एक फ्लैट, 4 फ्लैट, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, possessions, possession, औरतें औरतें औरतें, मर्द मर्द मर्द, right? Now this, अच्छा ये जो है ना, जरूरी नहीं कि ये लोग intellectually slow हों. They may be brilliant intellectual people. They will be entrepreneurs. They may be owners of factories. They may be owners of projects. But whatever they are doing is actually to enhance the needs of the body. Some people are at the body level. अच्छा, फिर उसकी सब क्लासिफिकेशन में कहा है, कुछ लोग स्पाइनल लेवल पर होते हैं बॉडी में, कुछ स्पाइनल से ऊपर मिड ब्रेन के लेवल पे होते हैं, कुछ कॉर्टेक्स के लेवल पे होते हैं. स्पाइन, आपको पता है स्पाइन का क्या काम होता है? स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? इट इज विद द रिफ्लेक्स एक्टिविटी. मैं यहां बैठने लगा, इसके ऊपर एक कील थी और मेरे दिमाग को भी पता ही नहीं चला कि पेन भी नहीं हुआ, अभी कोई इमोशंस भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट रिफ्लेक्सली, अभी सेंसेशन भी नहीं ओरिजिन की, लेकिन एकदम मैं उठ के खड़ा हो गया. रिफ्लेक्स एक्टिविटी. तो कुछ लोग जो बॉडी लेवल के स्पाइनल लेवल पर हैं, वो सारी जिंदगी रिफ्लेक्स. आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने भी आपको थप्पड़ मार दिया. आपने मुझे गाली दी, मैंने 2 गालियां दे दी. आपने मुझे जफ्फी डाली, मैंने भी कहा मैं जफ्फी डाल दी. इट्स अ स्पाइनल लेवल एक्टिविटी. एंड इफ आई लुक माई सेल्फ, मेनी ऑफ टाइम्स आई बिहेव एट अ स्पाइनल लेवल. ओनली रिएक्शनरी. लड़ाइयां, झगड़े, लिटिगेशन, अदालतें, मुकदमे, झगड़े, फसादात. दिस इज एक्चुअली शोज दैट वी आर एट अ रिएक्शनरी लेवल. सम पीपल गोज ऑन इमोशनल लेवल, थोड़े से वो ऊपर हो जाते हैं. लेकिन याद रखिए, चाहे स्पाइनल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे जिस भी लेवल के ऊपर हो, उनका पर्पस एंड के अंदर बॉडी की जरूरतें ही हैं. उनका वैल्यू सिस्टम बॉडी की जरूरतों के साथ ही अटैच करेगा. जब उनका बात बताता हूं ये बात. तो ये कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग हार्ट के लेवल पर हैं. इन लोगों की जरूरियात बॉडी से ऊपर चली जाती हैं. ये आर्ट को पसंद करते हैं, कल्चर को पसंद करते हैं, ब्यूटी को पसंद करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं. दे विल रादर सिट इन अ रूम एंड विल रीड बुक. दे विल रादर गो ऑन द बीच एंड दे विल जस्ट एंजॉय द बीच. दे विल रादर गो टू, दे बिलीव इन रिलेशंस. दे क्रिएट ब्यूटी, दे क्रिएट आर्ट. इन लोगों के अंदर एकदम एक तब्दीली आनी शुरू हो जाती है. इनके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं. इन लोगों के कोई रिलेशनशिप नहीं होते, माफ कर. इनका रिलेशनशिप सिर्फ एक चीज से होता है, जो मटेरियल से रिलेटेड होती है. और इनका रिलेशनशिप फिर प्योर रिलेशनशिप, जो सर ने जिक्र किया, अनकंडीशनल लव, ये डेवलप. ये बहुत रेयरिटी है. अबाउट 95% पॉपुलेशन पहले एक में फॉल करती है. ये बहुत रेयर लोग होते हैं जो आर्ट के लवर होते हैं. और वेरी वेरी फ्यू पीपल जो सोल के लेवल पर आते हैं. ये जरा गौर से सुनिएगा. ये नॉट ओनली the second one are actually art lovers, beauty lovers, but these are creators of beauty. They are creators of art. ये वो लोग होते हैं जिनके गिर्द एक ऑरा डेवलप, डिग्निटी नहीं, ऑरा डेवलप हो जाता है. ऑरा, वो कहते हैं मैं उनके पास गया, मेरा दिल चेंज हो गया. उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मेरी हालत तब्दील हो गई. People want to listen to them, people love them, people want to sit with them. और इनके अंदर एक खूबी होती है जो ये शो करती है कि ये सोल लेवल पर हैं. दे डोंट हैव डाइकोटमस थिंकिंग. डाइकोटमस थिंकिंग का मतलब क्या है? इनके नजदीक अच्छा बुरे के दरमियान कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती. ये सब अच्छा होता है.
They don't have a hatred in their system. They love each one and everyone. They don't say good and bad. They say बहुत अच्छा, थोड़ा सा कम अच्छा, थोड़ा सा कम अच्छा, थोड़ा सा कम अच्छा, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा. This is their categorization. But they don't have अच्छा बुरा. Dichotomous thinking नहीं होती, और ये कभी भी जजमेंटल नहीं होते, और इनका वैल्यू सिस्टम जो है वो इंप्रूव हो जाता है. तो ये अब आप अपने आप को ना खुद ही देख के प्लेस कर लें. अब बॉडी के लेवल पर हैं, हार्ट के लेवल पर. अच्छा, वी कैन ओवरलैप एज वेल. सम टाइम देयर इज नो ओवरलैप. हमारे पास अच्छे मूवमेंट आते हैं तो फॉर टाइम बीइंग वी आर एट हार्ट लेवल एंड देन वी ड्रिफ्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल, जब थोड़ा सा ना वो होता है. वो आपने देखा है तोता? कभी किसी घर में तोता है? एनीवन हैज? ये वो पैरट बोलता है. वो क्या बोलता है? क्या फिक्रा बोलता है बताओ? मेरा नाम मिठू है, चूरी खानी है. आपका नाम लेके बोलता है. वेरी नाइस. तो मेरे एक दोस्त के घर भी तोता था, तो उसने उसको अंग्रेजी सिखाई हुई थी. तो वो खालिद खान साहब का तोता भी बोलता है बड़ा जबरदस्त. तो वो ना अंग्रेजी सिखाई हुई थी, तो वो आगे से कहता है, गुड मॉर्निंग, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी. वो बड़ा जनाब लोग हैरान होते थे, ये कैसे बोल रहा है. तो एक उसने खुद सुनाया. उसने कहा कि जब भी जाते तो एक दफा हमारा एक और आया फैमिली जिनके हाथ में बिल्ली थी. तो बिल्ली आई ना, तोते ने कहा गुड मॉर्निंग, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी. वो बिल्ली ने फिर क्या कहा, गुड मॉर्निंग, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी. बिल्ली ने यूं किया तो कहने लगा टे 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 टे, यू नो. तो ये होता है कि कभी कभी ना हमने बातें सुनी होती हैं, तकरीरें सुनी होती हैं, मजहबी हमारा फेज हुआ होता है. हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो हमारे नजदीक तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो ही हमें जरा थोड़ी सी स्ट्रेस की बिल्ली हमें देखती है तो हम फौरन स्पाइनल लेवल कहते हैं टे टे टे. अगेन वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट दिस. तो ये हम शिफ्ट होते रहते हैं. ठीक है. अब आप खुद फैसला कर लें कि आप यहां हैं, यहां के तीनों में कहां हैं, यहां कहां हैं और यहां कहां हैं. जितने जितने आप यहां से ऊपर जाते जाएंगे उतना उतना आपकी सेल्फ डिग्निटी इंप्रूव होती जाएगी, उतने उतने आप काबिले इज्जत होते जाएंगे. और वो काबिले इज्जत आप अपनी नजर में हो रहे हैं. ये किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं देना. आप और आपको मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सबसे बड़ा तमगा वो होता है जो अपने आप को आप देते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हम ये तमगे लोगों से लेना चाहते हैं. किसने मुझे फूलों का हार पहनाया, किसने मेरे आने पर खड़ा हुआ, किसने तालियां बजाई, किसने फेसबुक पे लिखा कि जावेद इकबाल इज अ वेरी गुड पर्सन, किसने ये लिखा. ये तो दूसरों से तमगे ले रहे हैं. लेकिन जो अपनी डिग्निटी है वो ये डिपेंड करती है कि आप अपने आप को क्या तमगा देते हैं. दिस विल डिपेंड, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने डिग्निफाइड हैं. ओके, अ प्रॉमिस दैट आई एम एंडिंग माई टॉक. सिर्फ आपको 4 बातें बताता हूं. ये तो सारी बातें सही हैं. अब ये यहां से असेंड कैसे करें, स्पाइनल लेवल से बॉडी पे कैसे जाएं, बॉडी से हार्ट, इसके लिए मैं आपको बस एक गुर बताता हूं. वो गुर ये है, आप सब अपनी अपनी जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव बनाएं. और मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछता कि आपकी जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है. आखिर अल्लाह ने आपको पैदा किया है, उस पोटेंशियल के साथ पैदा किया है जो कि जुनैद बगदादी का था, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का था, जो कि आइन फ्लेमिंग का था, जो कि किसी का भी था, पैब्लो पिकासो का था, जो मिर्जा गालिब का था. किसी का भी जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल के साथ आपको अल्लाह ने, राबिया बसरी का था, ऑल मेल नेम्स आई एम टेकिंग, राबिया बसरी का था, ऐश्वर्या राय का है, या किसी का भी है. तो ऑल दोज पोटेंशियल्स, उसके साथ अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है. तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाइए. मैं आपसे पूछूंगा नहीं, जस्ट आप 15 सेकंड सोच के मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप में से किसको क्लियरली पता है कि मेरी जिंदगी का ये ऑब्जेक्टिव है. जस्ट 10 सेकंड में आप बेशक आंखें बंद कर लें. मैं जब ये एक्सरसाइज करता हूं, 1-2 के अलावा कोई हाथ खड़ा नहीं करता. एकदम सड़े लोग कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या था. और कहते हैं आपकी उम्र कितनी है जी? 72 साल. ओह माय गॉड, एवरेज लाइफ इन पाकिस्तान इज 68 ईयर्स. तो आप 72 साल के होंगे, आपको अभी तक ऑब्जेक्टिव भी पता नहीं चला. अब सिर्फ हाथ खड़ा करना है जिन लोगों को वाकई पता नहीं है कि उनकी जिंदगी क्या ऑब्जेक्टिव है. रेज योर हैंड्स प्लीज. बी ब्रेव. 1 2 3 4. Oh God. Oh God. Oh God. तो मेहरबानी करें, आज थोड़ा टाइम निकालें. और अभी जो आपको सर ग्रुप वर्क होना है ना,
आई विल सजेस्ट कि आप, और लेकिन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर यूनिक. व्हाट्स योर नेम? व्हेन अब्दुल रब वाज नॉट born there was an empty space for Abdul Rabb. हज़रत आदम के पैदा होने से लेकर आपके लिए खाली जगह पड़ी थी. एंड जब अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, when you will go, that space will not be taken by someone else. That space will remain empty till क़यामत. आप इतने अहम हैं, आप इतने यूनिक हैं, आप इतने अल्लाह की नजर के अंदर अहम हैं. तो एक तो आज आपके जुम्मे ये टास्क है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है. अब मैं आपको सिर्फ, मैंने कहा बात खत्म कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको 4 गाइडलाइंस दे देता हूं जिनके तहत आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए. और इफ यू विल मेक योर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू दोस गाइडलाइंस, यू विल इमीडिएटली स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दिस लोअर लेवल टू अ हायर लेवल. अच्छा, प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग लिविंग एट स्पाइनल लेवल इज रॉन्ग. If someone has got 20 cars, that is wrong. I am not saying it, but it is his own choice. There is nothing wrong to be a donkey. There is nothing wrong to be a carrot. If someone wants to live at a carrot level, vegetative level, it's perfectly all right. There is nothing wrong. If someone lives like a donkey, there is nothing wrong. But what I am saying is that a person who is living like a donkey कोई वो undignified तो नहीं होता. आप उसको मतलब वो काबिल इज्जत है. As a creature is a काबिल इज्जत है. If someone wants to live at a donkey level, it's perfectly fine, or a cow level, it's perfectly fine. But what I am saying is that your potential is more than a carrot or a donkey or a cow. Your potential is going up to a godly level. अब ये 4 गाइडलाइन, आप एकदम शौक पड़ा आपको कि सीखें कैसे करें. 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं. ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव. The first thing is, whatever objective you make, this objective should not be your need. The objective should not be your need. If a comfortable bed is your need, this cannot be your objective. If a car is your need, लेकिन need में हर्ज कोई नहीं है, बट इट कैन नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव. इसमें प्रॉब्लम होगा. आपको पता है वेस्ट में प्रॉब्लम, सर हमें बहुत अच्छा बता सकते हैं, बहुत जिंदगी का इनका हिस्सा जो है वो अमेरिका में गुजरा है, कि वहां क्यों लोग, प्रोजैक का सर ने जिक्र किया, वहां एक टर्म यूज है कि ही इज प्रोजैकिया है. प्रोजैक इज एक्चुअली फ्लॉक्सिटिन. तो वहां की कितनी पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स की, हालांकि अमेरिका से ज्यादा कहां खुशहाली है, और कितने जबरदस्त उनके सिस्टम है. इसलिए कि ऑब्जेक्टिव उनकी नीड है, और नीड हमेशा पूरी हो जाती है. जब पूरी होती फिर क्या करें? नो, यू आर ऑब्जेक्टिवलेस. तो ना आपने कहा यार आपके पास गाड़ी है, कौन सी है? करोला. आप कहें यार मैं तो फरारी लूंगा. आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, 5 साल बाद फरारी ले लेंगे आप, फिर क्या करेंगे? यू विल फील हॉलो, बिकॉज वॉट एवर योर नीड इज, इट इज लिमिटेड. मैं बहुत अच्छे खाना खाना चाहता हूं, ठीक है 6 प्लेटें खा के दिखाएं. अब मेरा बड़ा जबरदस्त घर होना चाहिए, अच्छा ठीक है आप 4 बेड में साइमल्टेनियसली सो के देखें. यू कैन नॉट. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपकी नीड होगी ना, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो एक पहली शर्त यह है कि योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी योर नीड. ये बात सबको समझ में आ गई? अपने दिमाग में सोचो, जो आपकी जरूरत है वो जरूरत है. यू प्लीज वर्क हार्ड फॉर दैट, बट दैट कैन नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव. दूसरी शर्त यह है, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइमलेस. अगर आपने ये कहा ना कि मैंने 50-40 साल की उम्र में ये करना है, वो तो आप कर लेंगे, फिर 41 साल के पहले दिन आपको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, और इसीलिए लोग खुदकुशियां करते हैं. जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो टाइमलेस होना चाहिए. इसकी सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑब्जेक्टिव है, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह की बात को पहुंचाना. दिस अ टाइमलेस ऑब्जेक्टिव. दिस इज व्हाई अ पर्सन लिव्ड 63 ईयर्स ऑन दिस प्लैनेट. उनके लिविंग का मोमेंटम देखें कितना है, कितना मोमेंटम है. एक गरीब आदमी, एक यतीम आदमी, एक पैसे के हिसाब से मस्कीन आदमी, एंड अ पर्सन नॉट कन्वेंशनली एजुकेटेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, लिविंग इन अ स्मॉल बस्ती. लेकिन आप उनका मोमेंटम देखें, उनके ऑब्जेक्टिव का मोमेंटम देखें कि पूरी दुनिया हिला के रख दी. कौन सा हिस्सा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाला नहीं है, या उनकी जिंदगी को अपने इन्फ्लुएंस में करने वाला नहीं. इसलिए कि हिज ऑब्जेक्टिव वाज टाइमलेस. एक वो मेरा सर पुराना शेर था, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद. तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा, राइट?
ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मुकम्मल होने की का पोटेंशियल ही ना हो। यू नो व्हाट आई मीन? तकमील का पोटेंशियल ही ना हो उसका। टाइमलेस ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। अब्दुस्तार ईदी साहब के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर तीसरी शर्त यह है, यह बड़ी जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, बस ये आखिरी 3 शर्तें हैं, उसके अंदर नोबेलिटी होनी चाहिए। नोबेलिटी की डेफिनेशन यह है कि वट एवर वर्क हार्ड यू डू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, द आउटपुट और आउटकम ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, उसके बेनिफिशियरी सिर्फ आप और आपकी फैमिली ना हो बल्कि और लोग भी हों। दिस इज डिफाइंड एज नोबेलिटी। प्लीज रिमेंबर, चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। वी ऑलवेज कंफ्यूज चैरिटी विद नोबेलिटी कि जी मैं तो, मेरे घर में 4 मुलाजिम हैं, उन चारों के बच्चों के किताबों के पैसे मैं देता हूं और ईद के अंदर मैं उनको पैसे देता हूं और खाना भी मेरे घर से खाते। मैंने मना किया है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा मेरे घर जितनी आमों की पेटियां आएंगी मैं तो जितनी मर्जी खाओ, मैं मना नहीं करता। दिस इज नॉट नोबेलिटी। ये एक कॉम्पनसेटरी फिनोमेना है अपनी जस्टिफिकेशन पैदा करने का कि जो पैसे हमने गैर जरूरी अपनी औकात से बढ़कर इकट्ठे किए हुए हैं, उनको क्लीन करने के लिए देग चढ़ती है। चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। हां, चैरिटी ये थी कि मेरा बेटा जिसके नंबर 800 कुछ थे, वो मेरे पैसे के जोर पे डॉक्टर बन गया। उसी दिन मेरी नौकरानी के घर बेटा पैदा हुआ था, वो भी मेरे जूते पॉलिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो डॉक्टर ही बन जाता, कम से कम कोई तो होता जिसमें पैंट शर्ट पहन के किसी दफ्तर में क्लर्क ही लगा हुआ होता। तो नोबेलिटी इज कि मैंने बाकी लोगों को उठाया होता, ऐसे उनको अपने पैरों पे खड़ा किया होता। चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बड़ा खर्च कर देंगे अल्लाह के रास्ते, तुम देखो देगा सारियां असी मिलाद असी कराया, ये सब गलत नहीं है, बट चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। नोबेलिटी इज शेयरिंग योर द आउटपुट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड ऑब्जेक्टिविटी, उसके बेनिफिशियरी के और लोगों ने शेयर किया उन सारों को। तो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर टॉक। ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल आप लिख लें, मेरे तो ख्याल जुबानी याद हो गए होंगे। योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी योर नीड, नंबर 1। नंबर 2, should be timeless. Number 3, the objective should be noble. Now once you do it, that will make you a dignified person. वो किसने कहा था कपड़े अच्छे पहने हुए हों? मैं अब्दुस्तार ईदी से 3 दफा मिला हूं। उनके यहां खद्दर के उसके ऊपर ना एक मैल नजर आती थी। उनकी जो खद्दर की टोपी थी ना, वो यहां से मोड़े तो मैल लगी होती थी। फटे जूते होते थे। उनका घर जो था वो 2 मरले का घर था। मैंने रोटी खाते, हमने उसकी तस्वीरें उनकी देखी हैं। लेकिन आप ये देखें, मरने से 2 दिन पहले उसने कहा मेरी आंखें भी निकाल लेना। उसने कहा मैं मर रहा हूं, मेरी आंखें, उन्होंने कहा किडनी नहीं आपके निकल सकते, ही वाज अ रीनल फेलियर पेशेंट। उसने कहा किडनी भी नहीं, उसने कहा सॉरी किडनी नहीं हम आपके निकाल सकते। उसने कहा जो जो निकलता है निकाल लेना, मेरी आंखें भी निकाल देना। तो अगर आप ये देखिए ना, अब ये वो है, ये वो चीज है जिसमें जो विच मेक्स अब्दुस्तार ईदी। मुझे अब देखिए, कोई शख्स आपको याद है यार एक बंदा सी, उधर 50 मुरब्बे सी। हु विल रिमेंबर यू विद योर 50 मुरब्बे? हु विल रिमेंबर यू विद नंबर ऑफ योर कार्ड्स? पीपल विल रिमेंबर यू अबाउट द डिग्निटी ऑफ योर ऑब्जेक्टिविटी। सो ऑल ऑफ अस डिजर्व to have a dignified life. All of us deserve an internal dignity, and this is some of the guidelines to become a dignified person. Thank you.